मैं डॉक्टर भामा अग्रवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आइए प्यारे बच्चों, आज हम खड़ी बोली हिंदी के सुप्रसिद्ध गजलकार श्री दुष्यंत कुमार द्वारा रचित अत्यंत लघु कविता एक आशीर्वाद का अध्ययन करते हैं। यह उनके काव्य संग्रह आवाज़ों के घेरे से ली गई है। यहाँ कवि सामाजिक उन्नति का समर्थन करते हैं। कवि प्रगतिशील विचारधारा के समर्थक हैं और जो कर्मठ व्यक्ति दृढ़ संकल्प होकर प्रगतिशीलता को समर्पित है, कवि उन्हें अपना आशीर्वाद देते हैं। कवि कहते हैं कि हे कर्म पथ के सिपाही, जा तेरे सारे सपने बड़े हो जाएं। अर्थात तुम बड़े बड़े सपनों को देखो और उन्हें प्राप्त करो। यथार्थ के धरातल से जुड़ो, सच्चाई का सामना करो और अपनी भावना की गोद से उतर जाओ। अर्थात भावुक बनने की बजाय व्यवहारिक बनो, यथार्थवादी बनो। तुम उन सफलताओं को भी प्राप्त करो, उन सच्चाइयों को भी जानने का प्रयत्न करो जो आज तक किसी के द्वारा जानी नहीं गई हैं या जिन सफलताओं को आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया है। तू अपने जीवन में हंसता चल, गाता चल, मुस्कुराता चल और तू हर दीपक की रोशनी को ललचाई दृष्टि से देख, उसे छूने की कोशिश कर और यदि तेरा हाथ जलता भी है तो जल जाने दे, क्योंकि जब तक मनुष्य आहत नहीं होता, चोटिल नहीं होता, हानि नहीं उठाता, तब तक उसे संभलना भी नहीं आता। इसलिए कवि कहते हैं कि तू अपने पाँव पर खड़ा हो, अर्थात स्वावलंबी बन जा। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि इस पूंजीवादी व्यवस्था में तू यथार्थ का सामना कर, सच्चाई का सामना कर और आत्मनिर्भर बनकर अपनी पहचान सुरक्षित कर। कवि के द्वारा आशीर्वाद में कहे गए शब्दों की व्याख्या अब हम करने जा रहे हैं। पद संख्या 1, जा तेरे स्वप्न बड़े हों, भावना की गोद से उतरकर जल्द पृथ्वी पर चलना सीखें, चांद सितारों सी की अप्राप्य सच्चाइयों के लिए रूठना मचलना सीखें। प्रसंग प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक 8 अर्वाचीन कवि में संकलित हिंदी खड़ी बोली के सुप्रसिद्ध गजलकार और कवि श्री दुष्यंत कुमार जी द्वारा रचित एक आशीर्वाद कविता से अवतरित है। यह कविता उनके काव्य संग्रह आवाज़ों के घेरे से ली गई है। संदर्भ: इस कविता में कवि ने पूर्ण रूप से एक नवीन शैली को जन्म देते हुए अपना आशीर्वाद दिया है। यहाँ कवि मनुष्य को कर्म पथ पर चलने के लिए यथार्थ से संबंध जोड़ने के लिए और जज्बातों में कमजोर बनने से बचने की प्रेरणा देते हुए कविवर आशीर्वाद स्वरूप एक सच्चे साधक को, एक मनुष्य को प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि व्याख्या शब्दों के अर्थ आवश्यकता के अनुसार। जा तेरे स्वप्न बड़े हों, यहाँ कवि मनुष्य को प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि जा अर्थात तू कर्म पथ से जुड़, यथार्थ को समझ,
जीवन की सच्चाइयों का सामना करने की हिम्मत जुटा और उस हिम्मत के साथ, उस कर्मठता के साथ अपने कर्म से जुड़ जा। तेरे स्वप्न बड़े हों, कि मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, तेरे सारे सपने पूरे हो जाएं। स्वप्न, सपने बड़े होना, उच्चतर, बड़े यानी बड़े पैमाने के, और दूसरा बड़े होने का मतलब है पूरे हो जाना। कि जा तू बड़े बड़े सपने देखे, उच्चता की ओर पहुंचने के स्वप्न देखे, और तेरे वो सारे सपने सच हो जाएं। भावना की गोद से उतरकर जल्द पृथ्वी पर चलना सीखें। भावना, भावुकता की गोद, संरक्षण से उतरकर, कि भावुकता की शरण को त्याग कर। अर्थात प्यारे बच्चों, इस बात को आप हमेशा ध्यान से समझें कि जो व्यक्ति जज्बाती होता है, भावुक होता है, वो अक्सर भावना में बहकर अपना ही नुकसान कर लेता है। इसलिए कवि कहते हैं कि तू भावना की गोद से उतर जा, अर्थात भावुक मत बन। जल्दी से जल्दी, यहाँ भावुक न बनने की एक और प्रतीकात्मक अर्थ भी हो सकता है कि तू दूसरों का सहारा मत ढूंढ, तू संरक्षण की तलाश मत कर। जल्द जल्दी से पृथ्वी, धरती पर चलना सीखे, अर्थात आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबी बने। चांद सितारों सी की अप्राप्य सच्चाइयों के लिए रूठना मचलना सीखे। चांद सितारों सी, कि चांद और सितारों के समान, कि जिस प्रकार चांद और सितारे आकाश में हैं और वहां तक पहुंचना संभव नहीं है, लेकिन यदि मनुष्य आत्मविश्वास के साथ, कर्मठता के साथ कोई भी संकल्प बनाकर असंभव को संभव कर सकता है। कि की अप्राप्य, जो प्राप्त न की जा सके, अर्थात जिन्हें प्राप्त करना असंभव प्रतीत होता हो। सच्चाइयों, सच्चाई के लिए रूठना, अर्थात रूठ जाना, नाराज हो जाना, मचलना, उसे प्राप्त करने के लिए जिद करना सीखे, सीख जाओ। कि चांद सितारों की प्राप्ति के समान जो लक्ष्य असंभव है, जो मंजिलें प्राप्त करनी दुर्गम है, दुष्कर है, तो उस सच्चाई को भी प्राप्त करने के लिए नाराज होना, रूठना सीख जाए और उसे पाने के लिए जिद करना सीख जाए, तभी तुम अपने लक्ष्य को, अपनी मंजिल को प्राप्त कर पाएगा। आइए बच्चों, हम एक बार इस पद की व्याख्या दोबारा करते हैं। यहाँ कविवर दुष्यंत कुमार जी मानव को कर्मठता की, यथार्थवादी बनने की, व्यवहारिक बनने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि जा तेरे स्वप्न बड़े हों। कि हे मनुष्य, तू जा और बड़े बड़े सपने देख। मैं आशीर्वाद देता हूं कि तेरे वो सारे सपने पूरे हो जाएं। अर्थात ईश्वर तुझे इतनी सामर्थ्य दे, इतनी ताकत दे, तुझे दृढ़ संकल्प करने की इतनी शक्ति दे और परिश्रम करने की वो प्रेरणा दे कि तू हर सपने को साकार कर ले। लेकिन यथार्थवादी बनने से पहले, सच्चाई को जानने से पहले तुझे सर्वप्रथम जो त्यागना है वो है भावना की गोद से उतरकर। कि तुझे भावुकता को त्यागना होगा, भावना की गोद को छोड़ना होगा, अर्थात तुझे संरक्षण की इच्छा त्यागनी होगी, तुझे अपनी सुरक्षा स्वयं करनी होगी। जल्द पृथ्वी पर चलना सीखे, कि तू जल्दी ही पृथ्वी के कठोर धरातल पर चलना सीख जाए, अर्थात
जीवन के कटु यथार्थ का सामना करना सीख जाए। चांद सितारों सी की अप्राप्य सच्चाइयों के लिए रूठना मचलना सीखे कि जिस प्रकार आकाश में स्थित चांद सितारों तक पहुंचना दुर्लभ है, दुष्कर है, उसी प्रकार तू जो विशाल, तू जो बड़े स्वप्न देखे, ईश्वर करे वो तेरे सारे सपने पूरे हों और तू चांद सितारों के समान जो प्राप्त होने वाली मंजिल नहीं है, सच्चाइयां नहीं है, उन मंजिलों की सच्चाइयों तक तू पहुंच पाए, उनको तू जान सके और उन्हें प्राप्त करने के लिए तू रूठना सीखे, अर्थात नाराज होना सीखे और उन्हें पाने की जिद करना सीखे। अर्थात कवि के कहने का भाव यह है कि दुर्लभ, दुर्गम, दुष्कर लक्ष्य भी तेरी जिद के सामने घुटने टेक दे और तू उन सबको प्राप्त कर ले। भावार्थ, कवि के कहने का भाव यह है कि जिस दिन मनुष्य जीवन की सच्चाई को समझ लेता है, फिर उसे कभी असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ता। विशेष यहाँ कवि ने मनुष्य को कर्मठ बनने की, स्वावलंबी बनने की प्रेरणा दी है। सरल, सहज, परवाहमयी खड़ी बोली का प्रयोग है। शांत रस है, प्रसाद गुण है, दृश्य बिंब है, आशीर्वादात्मक शैली है, मुक्त छंद है। यहाँ अनुप्रास, श्लेष, उपमा, पदमैत्री, उल्लेख आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। पद संख्या 2, हंसे, मुस्कुराएं, गाएं, हर दिए की रोशनी को देखकर ललचाएं, उंगली जलाएं, अपने पांव पर खड़े हों, जा तेरे स्वप्न बड़े हों। प्रसंग पूर्ववत। संदर्भ, यहाँ कविवर मानव को यथार्थ से परिचय करने के बाद स्वावलंबी बनने की प्रेरणा देते हैं, मनुष्य को संघर्ष अपनाने की प्रेरणा देते हैं और संघर्ष के रास्ते में मिलने वाली हानि को स्वीकार करने की प्रेरणा देते हुए लिखते हैं कि व्याख्या, शब्दों के अर्थ आवश्यकता के अनुसार हंसे, कि हम हंसना सीखें, गम में, तकलीफों में, संघर्ष में मुस्कुराना सीखें, मुस्कुराएं अर्थात धीरे धीरे हंसें, गाएं, मुसीबतों में गुनगुनाना सीखें। अर्थात इन तीनों शब्दों का अर्थ है कि मनुष्य संघर्ष करते हुए, जीवन के कटु यथार्थ को प्राप्त करते हुए, जीवन की वास्तविकता का सामना करते हुए हिम्मत न हारे, बल्कि उत्साह के साथ, जोश के साथ हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ, गाता हुआ उसका सामना करे। हर दिए की रोशनी को देखकर ललचाएं। दिए में जो जाज्वल्यमान, जलती हुई, चमकती हुई लो है, रोशनी है, उसे देखकर अपने आप को भी उसके समान उजला करने के लिए लालसा उत्पन्न करें। अर्थात कवि के कहने का भाव यह है कि अपने आप को उस दिए की रोशनी की भांति चमकदार, प्रेरणादायी, आलोकित करने वाला, आलोकमय बना लें, उंगली जलाएं और वहां तक पहुंचने के लिए उंगली जलाएं। अर्थात कहने का भाव यह है कि अगर ऊंचाई के रास्ते में, सफलता के रास्ते में, लक्ष्य प्राप्ति के रास्ते में यदि कोई हानि उठानी पड़ती है, यदि कोई चोट लगती है, तो उसे सहर्ष स्वीकार करें, क्योंकि बिना गिरे संभलना नहीं आता। चोट लगे बिना उसका इलाज करना भी नहीं आता। इसलिए कवि चाहते हैं कि कर्म पथ का राही अवश्य उंगली जलाए, ताकि उसे जलन का अनुभव और उस जलन से बचने का तरीका दोनों आ जाए
अपने पांवों पर खड़े हों और जा इस पूंजीपति व्यवस्था में तू स्वावलंबी बन। पांव पर खड़ा होना मुहावरा होता है जिसका अर्थ होता है आत्मनिर्भर होना, स्वावलंबी बनना। तो कवि कहते हैं जा इस पूंजीपति दुनिया में तू अब स्वावलंबी बन जाए, आत्मनिर्भर बन जाए, जा तेरे स्वप्न बड़े हों। अर्थात कवि कहते हैं कि हे कर्म पथ के राही, तू बड़े बड़े स्वप्न ले, देख, मैं आशीर्वाद देता हूं कि तेरे वो सारे सपने पूरे हों। तू स्वावलंबी बने, तू यथार्थवादी बने, तू व्यवहारिक बने और तू उन सच्चाइयों को भी प्राप्त करे जो चांद सितारों के समान दुष्कर, दुर्लभ, दुर्गम प्रतीत होती हैं। अर्थात तुझे पूर्ण सफलता प्राप्त हो जाए। भावार्थ, कवि के कहने का भाव यह है कि व्यवहारवादी और यथार्थवादी मनुष्य शीघ्र स्वावलंबी बनता है। सरल, सहज, परवामयी खड़ी बोली का प्रयोग है। लक्षणा शब्द शक्ति है, शांत रस है, प्रसाद गुण है, मुक्तक छंद है, ये शैली है, दृश्य बिंब और आशीर्वादात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। यहाँ अनुप्रास, रूपक, संदेश आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। इस पद के साथ ही हमारी यह कविता एक आशीर्वाद समाप्त होती है। आशा है आपको कविता अच्छी प्रकार से समझ में आई होगी। अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। आपका दिन और जीवन मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ आभार, धन्यवाद।